जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और आज का वचन है प्रकाशित वाक्य, उसका 12वां अध्याय, उसका पहला वचन। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये स्त्री कौन है? जिसने सूरज को ओढ़ा हुआ है, जिसके पैरों तले चंद्र है और जिसके सर के ऊपर 12 तारा का मुकुट है। ये स्त्री क्या है? ये चंद्र क्या है? ये सूरज क्या है? ये 12 तारे क्या है? इसका भेद खुलने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को टच करो ताकि परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ और मेरे चैनल को फैलाते रहो, ये वीडियो शेयर करते रहो। तो यहाँ पर लिखा है सूर्य को ओढ़े हुए। मैं एक वचन पढ़ता हूँ जिससे आपको पता चलेगा सूरज है कौन। और बाइबल में भजन संहिता और उसका 84 और उसका 11 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा परमेश्वर सूरज है और ये सूरज किसी स्त्री ने ओढ़ा हुआ है, मतलब अपने आप को कवर किया हुआ है। मतलब परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने किसी स्त्री को कवर किया हुआ है। अगर देखो परमेश्वर किसी को कवर कर ले, कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है? तो ये स्त्री है कौन? ये स्त्री कोई और नहीं, ये स्त्री इज़राइल प्रजा है। कैसे? हम आगे इसके बारे में देखते हैं। और पुराने नियम में हम देखते हैं यहेजकेल और उसका 16 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से ही। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे। यरूशलेम मतलब इज़राइल प्रजा को उसके सारे घृणित काम जता दे और उससे कहे, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूँ कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो अमोरी और तेरी माता हित्तिन थी, और तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी, इज़राइल प्रजा को कैसे बोल, जिस दिन तू जन्मी, मतलब कि जैसे एक स्त्री है, ऐसे परमेश्वर इस इज़राइल प्रजा को संबोधित करते हैं, इस तरह से बुलाते हैं। फिर एक वचन में और पढ़ता हूँ आपके लिए, जो है यशायाह भविष्यवक्ता के वचन में और पुस्तक में उसका 54वां अध्याय और उसका भी पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ। हे बाँझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। और आगे हम पढ़ते हैं, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों में फिर से बसाएगा। क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी। एक स्त्री के साथ जैसे बात कर रहे, ऐसे परमेश्वर इज़राइली लोगों को बोल रहे। फिर एक वचन और पढ़ता हूँ, जो है यिर्मयाह के पुस्तक में उसका 3 अध्याय और पहले वचन से। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? एक बार फिर यहाँ इज़राइल लोगों को बोला, जैसे एक स्त्री है उस तरह से बात करते हैं। तो ऐसे और भी वचन हैं जो होशिया में भी लिखा हुआ है। तो सारे वचन हम नहीं पढ़ते, लेकिन स्त्री मतलब इज़राइल, जिसने सूरज को ओढ़े हुआ है, मतलब सूरज मतलब परमेश्वर ने उसको कवर किया हुआ है, उसको इसके पैरों तले जो है वो चांद है, और चांद जो है वो परमेश्वर की आशीष बताते हैं। और हम एक वचन पढ़ते हैं कि किस तरह से बात साबित हो सकती है, जो है भजन संहिता उसका 89 और हम पढ़ते हैं उसका 36 और 37 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की न्याय मेरे सन्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा की न्याय और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की न्याय सदा बनाए रहेगा। इज़राइल के बारे में लिखा है, तू सदा बना रहेगा, ये आशीष है परमेश्वर की।
और आशीष किस तरह से, जैसे चांद की तरह, चांद की नाई तो सदा बना रहेगा। फिर भजन संहिता में हम पढ़ते हैं उसका 136 अध्याय और उसका 9 वचन। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा मतलब रात, मतलब अंधेरा, मतलब शैतान। लेकिन इज़राइल के तो पैरों में चंद्रमा है, मतलब कि परमेश्वर की आशीष है। और वो शैतान और अपने दुश्मनों के ऊपर वो प्रभुता करने वाली स्त्री, मतलब कि एक प्रजा है। तो चांद का मतलब होता है परमेश्वर की आशीष, जो इज़राइल के पैरों तले, मतलब कि उसके अधिकार में ये है। फिर दूसरी बात लिखिए कि उसके सर के ऊपर, स्त्री के ऊपर, मतलब इज़राइल के ऊपर 12 तारों का मुकुट। ये 12 तारे कोई और नहीं, ये 12 गोत्र है। जो हम पिछले एपिसोड में ये बात जो है वो हम देख चुके हैं, जिसमें 24 अगुवे कौन हैं, उस पाठ के अंदर ये 12 गोत्र की बात जो है वो हम देखें। फिर यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 2 वचन। और वह गर्भवती हुई, मतलब इज़राइल की बात कर रहे, और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी, और वह बच्चा जन्म की पीड़ा में थी। ये बच्चा कोई और नहीं, ये बच्चा प्रभु यीशु थे। क्योंकि स्त्री वो स्त्री नहीं है, वो तो इज़राइल प्रजा है। वो गर्भवती थी, मतलब प्रभु यीशु वहाँ पर आने वाले थे। और आपको मालूम है प्रभु यीशु की सबसे पहले भविष्यवाणी कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले भविष्यवाणी एदन बाग में हुई थी, जब शैतान ने आदम और हवा से पाप करवाया था। और तब परमेश्वर ने कहा था कि स्त्री से और तेरे से मैं बैर करवाऊंगा, तेरी संतान और स्त्री की संतान में मैं बैर करवाऊंगा। तो हर कोई स्त्री और पुरुष का संतान होता है, लेकिन प्रभु यीशु ही सिर्फ स्त्री का संतान बनकर आए थे। ये सबसे पहली प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी। तो ये स्त्री कोई और नहीं, प्रभु यीशु थे। ये स्त्री कोई और नहीं, वो इज़राइल है। और वो गर्भवती थी, मतलब प्रभु यीशु वहाँ पर आने वाले थे, पैदा होने वाले थे। और वो चिल्लाती थी, मतलब कि प्रभु यीशु की आने की भविष्यवाणियाँ बहुत ही हुई थी। पूरा पुराना नियम देखो, बहुत जगह पर प्रभु यीशु की भविष्यवाणी लिखी हुई है। हम सारे में नहीं जाते, लेकिन इससे हमको पता चलता है कि ये स्त्री जो है वो कोई और नहीं, ये प्रभु ये स्त्री वो तो इज़राइल है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।